देखिए आज हमारा विषय है संधि। क्या है? संधि। संधि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिलना या जुड़ना। क्या होता है? मिलना या जुड़ना। ये इसका संधि का शाब्दिक अर्थ है। क्या है? शाब्दिक। और वैसे हम संधि को समझौता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समझौता। तो संधि है आज हमारा विषय और संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलना या जुड़ना। अब देखिए संधि की परिभाषा कर लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि की परिभाषा है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो लिख लेते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विद्या परस में विद्या जमा आल्य। विद्या जमा आल्य क्या बनेगा इसका संधि? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। उसके बाद सत प्लस में जन, सत जमा में जन, क्या होगा इसका? सज्जन। क्या होगा? सज्जन। तो आई समझ में? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस में आल्य। अब यहाँ पे ये आपका आ उधर आ दोनों से मिलके क्या बन गया? तो यहाँ पे दो ये वर्णों का आपस में मेल हुआ। दो वर्णों का मेल हुआ और उसका क्या हो गया? विद्या। क्या हो गया? उसके बाद सत प्लस में जन, क्या हुआ इसका? सज्जन। क्या हुआ? सज्जन। अब देखिए संधि के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। संधि के भेद कितने हैं? तीन। पहला है कौन सा? सवर संधि। कौन सा? सवर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि। उसके बाद तीसरा है विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब करते हैं हम सवर संधि। क्या करते हैं? सवर संधि। अब मुझे बताइए हिंदी में सवर होते कितने हैं? 11। कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? और विसर्ग 2। तो सवर हो गए हिंदी में 11, व्यंजन हो गए 33 और विसर्ग हो गए 2। इनको हम अयोग वहां भी बोल सकते हैं। अब देखिए हम सवर संधि की परिभाषा करेंगे। सवर संधि किसे कहते हैं? सवर संधि की परिभाषा करेंगे। सवर संधि किसे कहते हैं? तो देखिए सवर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सवर संधि। क्या बोलते हैं? सवर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि, सवर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सवर संधि। सवर संधि
कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा वेद प्लस में अंत, वेद जमा अंत। अब देखिए जो आपका ये द है, जो व्यंजन होते हैं वो किसके सारे बोले जाते हैं? स्वरों। किसके? व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे मान लीजिए आधा दे जमा में ए, अब क्या होगा? पूरा। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है? ए। क्या है? ए। तो ये आपका स्वर हो गया ए, उधर ये आपका ए। अब क्या बन गया? आ बन गया। क्या बन गया? आ बन गया। तो क्या हो जाएगा इसका? वेदांत। क्या हो जाएगा? वेदांत। ठीक है। उसके बाद परम प्लस में आत्मा। क्या है? परम जमा में आत्मा। क्या होगा? परमात्मा। परमात्मा। क्या होगा? परमात्मा। अब ये तो हम कर रहे हैं संधि। क्या कर रहे हैं? संधि। लेकिन अगर मान लीजिए ये परमात्मा है और मैं तुमसे कहूं कि इसका विच्छेद कीजिए, विच्छेद का मतलब अलग करना, तो क्या बनेगा इसका विच्छेद? परम जमा में आत्मा। विच्छेद बोलते अलग करना, विच्छेद का मतलब अलग करना, और संधि का मतलब जोड़ना या मिलाना, जोड़ना या मिलाना। तो समझ में आया आपका? अब देखिए जो स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं। कितने हैं? 5। तो मैंने तुम्हें बताए थे 5 भेद कौन कौन से? पहला है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। पहला कौन सा है? और दूसरा कौन सा है? गुण संधि। कौन सा? गुण संधि। तीसरा कौन सा है भाई? तीसरा है आपका वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। उसके बाद चौथा है आपका यण संधि। कौन सा? यण संधि। और 5वां है आपका अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। ये भेद किसके हैं? स्वर संधि के। किसके? स्वर संधि के भेद है। किसके भेद है ये? स्वर संधि के भेद हैं। किसके? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने हो गए? 5। कितने? 5। कौन कौन से हुए? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आई समझ में? ये किसके भेद हो गए? स्वर संधि। और स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम करते हैं दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है। देखिए दीर्घ संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। पहला भेद है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा देखिए, हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, ए, ई, उ तथा री से परे, री से परे क्रम से हर्ष या दीर्घ, ए, ई, उ, री हो तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है, एक दीर्घ हो जाता है।
जैसे। अब देखिए हर्ष स्वर स्वर के 3 भेद कितने हैं? कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत। तो हर्ष स्वर वो है जिनके बोलने में कम समय लगे, जिनके बोलने में कम समय लगे। और दीर्घ स्वर वो है जिनके बोलने में हर्ष से दुगुना समय लगे। और पलुत स्वर वो है जिनके बोलने में हर्ष से 3 गुना ज्यादा समय लगे। तो हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और दीर्घ कौन से? ये तो हो गया आपके हर्ष स्वर। कौन से? हर्ष। और दीर्घ कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ और आ। ये हो गए दीर्घ स्वर। कौन से हो गए? दीर्घ स्वर। कौन से हो गए? दीर्घ। तो हर्ष और दीर्घ समझ में आया? पहले तो हर्ष और दीर्घ पता होना चाहिए कि हर्ष है क्या बीमारी और दीर्घ है क्या। अगर तुम्हें इनका ही पता नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। तो देखिए हर्ष या दीर्घ ए, ई, उ तथा री से परे क्रम से हर्ष या दीर्घ ए, ई, उ, री हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? एक दीर्घ। क्या हो जाएगा? एक दीर्घ हो जाएगा। तो उसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम देखते हैं। देखिए मैंने लिखा देव प्लस में आल्य, देव प्लस में आल्य। अब इसका हमें करना है संधि। क्या करनी है? संधि। तो कैसे करेंगे? देखिए हर्ष या दीर्घ ए, इधर वे में क्या है? ए तथा री से परे क्रम से हर्ष या दीर्घ। तो यहाँ पे क्या है? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ है। आ है तो दोनों का क्या हो जाएगा? एक दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। और फिर हम इसका संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। आ रही बात समझ में? अरे इधर हर्ष था, इधर दीर्घ है, दोनों को हमने मिलाया तो एक दीर्घ हो गया। एक दीर्घ हो गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला है हमारा शिक्षा प्लस में अर्थी। शिक्षा जमा में अर्थ। अब इधर क्या है? दीर्घ। क्या है? दीर्घ। ठीक है। इधर हर्ष है। क्या है? तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक दीर्घ हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये नियम कह रहा है। कौन कह रहा है? नियम। तो क्या होगा इसका? बताइए ना। संधि क्या होगी इसकी? शिक्षार्थी। क्या होगा? शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। उसके बाद एक और देख लेते हैं। विद्या जमा में अर्थी। विद्या जमा में। अब इसका संधि कैसे करेंगे? इधर क्या है? इसमें दीर्घ है, आ है। इधर क्या है? ए है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये विद्यार्थी। क्या बनेगा? विद्यार्थी। ठीक है। आई समझ में बात? अब अगला देखिए, कपि प्लस में इंद्र। कपि प्लस में इंद्र। कपि प्लस में इंद्र। अब इसका हमें संधि करना है। क्या करनी है? तो कैसे करोगे? इधर क्या है? कौन सी की मात्रा? छोटी ई। किसकी? और इधर क्या है? छोटी ई। अरे बड़ी कहाँ है? छोटी ई है। तो दोनों का मिलके क्या होगा? बड़ी। एक दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका? कपिंद्र। क्या बनेगा? कपिंद्र। क्या होगा? कपिंद्र। क्या हो गया? कपिंद्र। उसके बाद अगला और देखिए, रवि जमा में इंद्र। रवि जमा में इंद्र। अब इधर क्या है? छोटी ई। अरे बी में किसकी मात्रा? वे में छोटी ई की। इधर क्या है? छोटी ई। तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा इसका? रविंद्र। क्या हो जाएगा? रविंद्र। क्या हो जाएगा भाई? रविंद्र। ठीक है। अब देखते हैं
गिरी प्लस में गिरी जमा में ईस, गिरी जमा में ईस। अब इसको कैसे बदलेंगे, इसका कैसे संधि करेंगे बताओ ना। इधर क्या है रे में छोटी, बस इधर क्या हो जाएगा बड़ी। चाहे इधर हर्ष हो चाहे इधर दीर्घ हो, चाहे इधर हर्ष हो चाहे इधर दीर्घ, दोनों का एक ही दीर्घ, तो क्या बनेगा इसका गिरीश। क्या बनेगा गिरीश। क्या हो जाएगा गिरीश। क्या हो जाएगा गिरीश। बस अब देखो दूसरा नियम, मही प्लस में ईश, मही प्लस में ईश। अब इसमें है में कौन सी मात्रा है, छोटी की बड़ी की बड़ी। इधर क्या है, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा इसका मही। क्या बनेगा। अब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हमें नियम जो बता रहा है, नियम के अकॉर्डिंग, नियम के हिसाब से हम ये समझते हैं। ठीक है, नियम पढ़ के देखना है। नियम क्या कहता है, हर्ष या दीर्घ ए ई उ तथा री से परे क्रम से, चाहे हर्ष हो या दीर्घ हो चाहे इनमें से हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा नियम पढ़ा, नियम के अकॉर्डिंग हमने इसको बताया। उसके बाद है आपका, इधर देख लीजिए, गुरु प्लस में उपदेश, गुरु प्लस में उपदेश। अब इधर देखिए र में किसकी मात्रा है, अच्छा छोटा, किसकी छोटा, उधर क्या है छोटा, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या बनेगा क्या बनेगा गुरु। उसके बाद अगला है इसका भानु प्लस में भानु जमा उदय, भानु जमा में ये किसकी मात्रा है, छोटा ऊ की, और इधर क्या है छोटा ऊ, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा भानुदय, क्या बनेगा भानु। समझ में आ रही है बात। उसके बाद अगला है हमारा वधु प्लस में उत्सव, वधु जमा में उत्सव, वधु जमा में उत्सव। तो क्या होगा इसका वधुत्सव। क्या होगा इधर बड़ा ऊ की मात्रा, इधर छोटा ऊ की, प्लस में क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हो गया वधुत्सव। क्या हो गया। उसके बाद ये हमारी हो गई दीर्घ संधि। कौन सी हो गई दीर्घ संधि, कौन सी। अब दूसरा भेद है हमारा गुण संधि। कौन सा गुण संधि। गुण संधि कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा गुण संधि। कौन सा गुण संधि, ठीक है। दूसरा हमारा है गुण संधि। कौन सा गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा है, लिख लीजिएगा, ए या आ से परे, आ से परे हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, छोटी ई उ या री हो तो, क्या री हो तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्रम से ए ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अब देखिए, देख लीजिए बोर्ड तरफ देखो, हमने ये किया नर प्लस में इंद्र, नर प्लस में इंद्र। अब देखिए नियम क्या कहता है, नियम देखिए,
ए या आ से परे, ए या तो रे में क्या है ए, ठीक है। आ से परे हर्ष या दीर्घ, हर्ष या छोटी ई, छोटा ऊ या री हो, तो इनमें से कौन सा है, कौन सा है, छोटी ई है। तो दोनों के स्थान पर क्रम से क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका, क्या बनेगा, नर प्लस में इंदर, नरेंद्र, क्या होगा, शाबाश, क्या होगा, नरेंद्र। उसके बाद अगला नियम है हमारा गण प्लस में यानी गण जमा में ई। अब अणे में क्या है ए, इधर क्या है, क्या हो जाएगा ए, बोलते क्या हो जाएगा, तो क्या होगा इसका, क्या संधि बनेगी, गण, क्या हो जाएगा, गण। अगला है हमारा महा प्लस में इंदर, महा प्लस में इंदर। अब देखिए, अब ये कह रहा है हर्ष या दीर्घ, पहले तो हमने नियम कौन सा किया, हर्ष वाला, अब क्या आ गया, दीर्घ, दीर्घ क्या है, क्या है, उसके बाद छोटी ई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा इसका, अरे इसका संधि क्या होगा, महाप्लस इंदर का महेंद्र, क्या होगा, महेंद्र, क्या होगा, महेंद्र। उसके बाद एक और देख लीजिए, रमा जमा में ईश, रमा जमा में, तो इधर क्या है, दीर्घ है, इधर क्या है, इधर भी दीर्घ है, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, रमेश। अब दूसरा नियम आ जाएगा, ये तो था ए वाला नियम, कौन सा, ए वाला। अब आ जाएगा ओ वाला नियम, कौन सा, ओ वाला नियम। तो ओ वाला नियम देखिए, हित प्लस में उपदेश, हित प्लस में उपदेश। अब देखिए इधर क्या है, ते में हर्ष है, ए है, और इधर क्या है, तो नियम क्या हो जाएगा, ओ, क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या बनेगा इसका, हितो, क्या होगा, आ रहा है ना समझ में, हितोपदेश, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस नियम को देखना, किसको देखना है, नियम को। उसके बाद अगला है पुरुष प्लस में, पुरुष जमा में उत्तम, पुरुष जमा में उत्तम। से में क्या है, हर्ष है, इधर क्या है, अरे इधर क्या है, इधर भी हर्ष है, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, पुरुषोत्तम, क्या बनेगा, पुरुषोत्तम। ये नियम पढ़ के देखना है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम, क्या हो जाएगा। एक और है जल जमा में उर्मी, जल जमा में उर्मी। अब इधर क्या है, ए, इधर क्या है, बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा, ओ, क्या बनेगा, जलोर, क्या बनेगा, जलोर। उसके बाद एक और देख लो उदाहरण, गंगा जमा में उदक, क्या बनेगा, इधर हर्ष दीर्घ है, इधर क्या है, हर्ष है, क्या हो जाएगा, ओ, क्या होगा, गंगोदर, क्या होगा, गंगोदर, क्या होगा, ठीक है। उसके बाद महाजमा उत्सव, महाजमा उत्सव, क्या होगा इसका, महोत्सव, क्या होगा, ये कौन करा रहा है हमसे, नियम करा, क्या करा रहा है, नियम को पढ़ के देखना, नियम के हिसाब से ये सारे बदल, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद अब एक लास्ट वाला बच गया, देव जमा में ऋषि, देव जमा में ऋषि, इधर ए है, इधर क्या है, री है, तो क्या होगा, अर, क्या बन जाएगा इसका, देव ऋषि, क्या बन जाएगा, देव ऋषि। उसके बाद महा जमा में ऋषि, महा जमा में ऋषि, क्या बन जाएगा, महर्षि, क्या बन जाएगा, तो ये आपका गुण संधि था, क्या था, गुण संधि। आज के लिए 2 नियम
और ये काफी है, बाकी